हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम 36 साइज लहंगा ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे हम बिना पैड के प्रिंसेस कट पर बनाएंगे। तो ये ब्लाउज का कपड़ा है जो कि नेट फैब्रिक पर है। साथ ही में मैंने यहाँ पर ये शॉर्टन लिया है अस्तर लगाने के लिए। सबसे पहले हम ब्लाउज कपड़े को ओपन करेंगे। लहंगे के ब्लाउज में गला वगैरह हमारे साथ पहले से बना हुआ रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की कटिंग करनी रहती है। तो देखिए, ये है हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट जिसमें गला पहले से बना हुआ है। बैक पार्ट के लिए एकदम प्लेन कपड़ा दिया हुआ है, कोई भी वर्क वगैरह नहीं है। स्लीव्स के लिए भी एकदम प्लेन कपड़ा है, सिर्फ बॉर्डर दिया गया है। तो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई आप देख सकते हैं, ये है 7 इंच, जो कि डीप नेक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। डबल फोल्ड करने पर ये गले की चौड़ाई आएगी 3.5 इंच, जो कि हम पूरी चौड़ाई नहीं रखेंगे। गले की चौड़ाई हम सिर्फ 3 इंच रखेंगे। इसके बाद हम लाइनिंग को रहेंगे। लाइनिंग को हमें लंबाई में डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। लाइनिंग का बंद भाग हम अपनी तरफ रखेंगे। नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन से हमें कपड़े को काटते हुए एकदम सीधा कर लेना है। सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको जितने भी इंच का ब्लाउज रेडी करना है लंबाई में, उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। 13 इंच का ब्लाउज बनाएंगे, जिसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हो गया हमारा 14.5 इंच। 14.5 इंच पर लंबाई के लिए निशान लगा लिया है। शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच। आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है। सीना के लिए निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका सीना है उसका चौथाई भाग लेना है। 36 साइज सीना है, जिसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस कट की सिलाई के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच और गले की लंबाई रखेंगे हम 6 इंच। तो जैसा कि ये ब्लाउज में नेट में पहले से ही पान गला बना है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए हम पान गला की शेप दे देंगे। गले की कटिंग हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका कमर का साइज है उसका चौथाई भाग लेना है। 32 कमर है, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम टक्स के लिए। 1 इंच प्रिंसेस कट की सिलाई के लिए और 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। कमर के निशान को सीना के निशान से मिला देंगे। टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो अंदर की तरफ से एक निशान लगाएंगे हम चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर। इंची टेप को शोल्डर पर रखेंगे और ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे 10 इंच पर। इसके बाद इसकी चौड़ाई रखेंगे हम टक्स की 2 इंच और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 2.5 इंच। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है और इसे आर्म होल वाले निशान से मिला देना है, ये इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमें इसे 1/2 इंच डाउन कर देना है कमर की तरफ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे बैक पार्ट की मार्किंग। तो शोल्डर का निशान पहले से लगा हुआ है। लंबाई के लिए जितने इंच का आपका ब्लाउज बनाना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। 13 इंच का ब्लाउज है, तो लंबाई के लिए बैक पार्ट पर मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। आर्म होल हमें सेम लेना है, जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया है 6 इंच, उतना ही बैक पार्ट में भी लेंगे 6 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका सीना है उसका 1/4 यानी कि 36 साइज के अकॉर्डिंग सीना 9 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो जो भी आपकी कमर है हमारी 32 है, जिसका 1/4 हुआ हमारा 8 इंच। 1 इंच बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देंगे। इसके बाद देखिए हम बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे, जो कि लगाएंगे हम 4.5 इंच पर और बैक टक्स की लंबाई रखेंगे हम ऊपर की तरफ 4 इंच पर। गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, जितनी हमने फ्रंट पार्ट में रखी है। गले की मार्किंग नहीं की हमने बैक पार्ट में, इसकी मार्किंग हम आपको और कटिंग मशीन पर दिखाएंगे। इसके बाद देखिए जो मार्किंग मैंने की है, इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसे बीच में से अलग कर लेंगे बैक पार्ट को। फ्रंट पार्ट में जो प्रिंसेस कट की मार्किंग की है उसे भी कट कर लेंगे। गले की कटिंग हम नहीं करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में मशीन पे ही बताएंगे हम आपको कटिंग। इसके बाद देखिए ये जो फ्रंट पार्ट दिया था हमारा, उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखते हुए अच्छे से कट कर लेना है। हम नीड को थोड़ा बढ़ा के ही काटेंगे, लगभग 1-1 इंच दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरीके से। इसे साइड में करेंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो बचा हुआ नेट है हमारा, फ्रंट और बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम नेट को डबल फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसे हम और एक बार फोल्ड करेंगे। तो ये कपड़ा हमारा नेट का 4 फोल्ड हो गया है। और अब करेंगे हम इसमें स्लीव्स की मार्किंग। तो स्लीव्स रखेंगे हम यहाँ पर 10 इंच की, जिसमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो लंबाई के लिए निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर। इसके बाद जो सिलाई स्लीव्स की चौड़ाई है, तो जो भी आपका सीना का 1/4 है उस पर निशान लगाया है। हमारा सीना का 1/4 है 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगाया है। और 3 इंच पर हमें स्लीव्स को डाउन कर देना है। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी है हमारी 6 इंच, 6 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। इसी मार्किंग पर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसे बीच में से अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर सिर्फ बॉर्डर को लगाएंगे। इसके बाद हम मशीन पे आ गए हैं और इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। उसके लिए देखिए हमें नेट लेना है जिसमें वर्क किया हुआ है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और गले का जो कढ़ाई है उसे अच्छे से सेट करते हुए मिलाएंगे। अब इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो देखिए ये आ रही हमारी 3.5 इंच। इसमें हम 1/2 इंच कम करेंगे डबल फोल्ड करने पर। तो 1/2 इंच से देखिए हमें कुछ इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। अब देख सकते हैं गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच आ गई है। डबल फोल्ड करने पर ये 3 इंच आएगी। इसके ऊपर रखेंगे हम लाइनिंग को। ये देखिए अब इसे इस तरीके से पलट देंगे। तो लाइनिंग हमारी नीचे रहनी चाहिए और मेन फैब्रिक रहना चाहिए हमारा ऊपर की तरफ। अब बिल्कुल गले के किनारे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हम बिल्कुल गले के किनारे किनारे लगाएंगे। अच्छा, एक बात का आपको याद रखना है कि आप गले की लंबाई नाप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही गले को कट करेंगे। यहाँ पर ये गले की चौड़ाई गले की लंबाई सिर्फ 6 इंच थी, तो यहाँ पर मैंने गले की लंबाई कम नहीं की है। इसके बाद गले के अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इसे पलट देंगे। तो अस्तर को हमें अंदर की तरफ कर देना है और मेन फैब्रिक हमें ऊपर की तरफ कर लेना है। इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। इसे अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऑलराउंडर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। इसके बाद प्रिंसेस कट के जो साइड वाले पार्ट होते हैं उनको लेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे मेन फैब्रिक, उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए इन्हें हम चारों तरफ से कवर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे प्रिंसेस कट का। बचा हुआ एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। अब देखिए हमें गले वाले पार्ट को लेना है और इसके साइड में हम प्रिंसेस कट के पार्ट को रख के चेक कर लेंगे कौन सा पार्ट किस साइड का है। और इसके बाद देखिए हम इसे आपस में जोड़ देंगे। सिलाई लगाते टाइम हमें किसी भी पार्ट को थोड़ा सा भी खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से संभालते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते आएंगे। एक पार्ट को जोड़ लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी इसमें जोड़ लेना है।
ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा बनके कंप्लीट है। इसके बाद हम इसमें कमर पट्टी लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर पैड अटैच नहीं किए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें पैड भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए कमर पट्टी लगाने के बाद ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो चुका है। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर को रखना है, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक यानी कि नेट को रखेंगे और इसमें कमर पट्टी लगाते हुए हम इसे अच्छे से सिल के रेडी कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और अब करेंगे हम इसमें गले की कटिंग। तो हमने इसे डीप नेक पर बनाया है। जितनी चौड़ाई हमने फ्रंट पार्ट की रखी है उतनी ही चौड़ाई हम बैक पार्ट की रखेंगे। 3 इंच चौड़ाई रखी है फ्रंट पार्ट की, तो इसकी भी हम 3 इंच रखेंगे चौड़ाई। लंबाई रखी है हमने गले की 10.5 इंच। इसे देखिए हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेट वी शेप दे देना है। इसके बाद हमें गले को हल्का सा चौड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से वी शेप में, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे बैक ओपन पर बनाएंगे तो हम इसे बीच में से कट करके अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। ये देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है बैक पार्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये औरेप पट्टी ली है गले को रेडी करने के लिए। औरेप पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए गले पे रखेंगे और गले के किनारे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए गला रेडी हो चुका है फिनिशिंग के साथ। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी हम पट्टी लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए ब्लाउज के दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम एक पार्ट में हुक पट्टी और दूसरे पार्ट में हम आई पट्टी अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये आई पट्टी लगा रहे हैं। तो आई पट्टी लगाने के लिए हमें 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसे सीधी साइड हमें पलटना है कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारी आई पट्टी बनके कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे पार्ट में हमें हुक पट्टी लगा लेनी है। उसके लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और सीधा साइड से रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हम बिल्कुल पट्टी के किनारे लगाएंगे। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी हुक पट्टी भी बनके कंप्लीट हो जाएगी। दोनों पार्ट को सेट करके रखेंगे और इन्हें पिन लगाकर आपस में जॉइंट कर देंगे। इसे साइड में करेंगे। अब हमें आस्तीन को लेना है। तो सबसे पहले आस्तीन को रखेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे बॉर्डर को। 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें बॉर्डर को रखना है, यानी कि 1/2 इंच हमें दबा देना है स्लीव्स को बॉर्डर के नीचे इस तरीके से। इसके बाद देखिए बॉर्डर को स्लीव्स के ऊपर पलटना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से बॉर्डर लगाने पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बॉर्डर लग के रेडी होता है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स में भी बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रखेंगे सीधा करके, दूसरा पार्ट रखेंगे यानी कि बैक पार्ट रखेंगे। इसी के ऊपर हम इन्हें अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे हम और इनके शोल्डर को आपस में जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं है। अगर आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा है तो आप पहले से अच्छे से सेट कर लीजिए। इसके बाद शोल्डर को जॉइंट कीजिए।
शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसके आर्म होल की छटिंग करेंगे, यानी कि आर्म होल को अच्छे से सेट करते हुए काटेंगे। तो हमें आर्म होल को कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए काट लेना है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला आर्म होल भी अच्छे से सेट करते हुए छाट लेना है। इसके बाद हम स्लिप्स लेंगे, एक स्लिप्स के ऊपर हम दूसरी स्लिप्स लेंगे। स्लिप्स का सीधा भाग में मिलना चाहिए। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से सेट करते हुए हम कट कर लेंगे, ताकि कोई भी स्लिप्स हमारी बड़ी या छोटी ना रहे। इसके बाद हम 2 स्लिप्स को पकड़ेंगे, ये देखिए, यानी कि 2 पार्ट को पकड़ेंगे। ये 4 पार्ट में अभी और इसे कट कर लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है वो हमारा फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगा स्लिप्स, इस तरीके से। अब हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में हमें स्लीव्स को अच्छे से जोड़ लेना है। तो आप चेक कर लीजिए, जो हमने स्लीव्स में एक्स्ट्रा छाटा था, यानी कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया था, वो पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट में आना चाहिए और इसे हमें अच्छे से जोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने स्लीव्स को जोड़ लिया है इसमें। सेम इसी तरीके से हम इसमें दूसरी स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को जोड़ लिया है अच्छे से। इसके बाद हम बाजू से सिलाई स्टार्ट करेंगे और कमर तक सिलाई को उतार देंगे। सीधा में ही सिलाई लगानी है हमें। ये फिटिंग वाली सिलाई नहीं है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले इसे हम सीधा तरफ से ही जोड़ लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे और लगाएंगे इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई। तो देखिए, ब्लाउज को उल्टा कर लिया है हमने। अब लगाएंगे हम इसमें फिटिंग की सिलाई। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपने बॉडी का मेजरमेंट लेना है। तो जो भी आपकी कमर का साइज है उसने पर निशान लगाना है। हमारी कमर है 32 इंच, जिसका 1/4 हुआ हमारा 8 इंच पर निशान लगा लिया है। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे हम 9 इंच पर, जो कि हमारा चेस्ट का 1/4 आ रहा है। बाजू की मोहरी है हमारी 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे बाजू पे। आपकी बॉडी का जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लीजिए फिटिंग के लिए। और इसी मार्किंग के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई के बगल में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। एक साइड फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी जो भी आपका कमर का साइज है उतने पर निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से जो भी आपका सीना का साइज है उसका 1/4 यानी कि चौथाई भाग लेना है, क्योंकि हमने दोनों तरफ से नापा है इसे फिटिंग देने के लिए। इसके बाद बाजू की मोहरी लेना है। तीनों निशानों को हमें आपस में मिलाते हुए एकदम सीधा कर लेना है और इसी निशान के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से यहाँ भी हम 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए बगल में दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की फिटिंग भी एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। इसे सीधा करेंगे। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। गले की चौड़ाई भी एकदम परफेक्ट है। इसके बाद ये रहा है हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट। कुछ इस तरीके से पीछे से दिखेगा ब्लाउज हमारा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।